तो दोस्तों इस समय हम दरभंगा के जो हाई प्रोफाइल जगह जो हाल फिलहाल में उसका उद्घाटन हुआ था, तारामंडल कम साइंस म्यूज़ियम दरभंगा, जो काफ़ी इसका हाइप था कि ये आम लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा, लोग इसे देख पाएंगे। लेकिन आज हम इसे आपको बिल्कुल बाहर से कोने से दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अंदर में पता नहीं क्या काम हो रहा है, आज इसी की जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, कोशिश करते हैं गेट पर जाने की और उनसे पूछते हैं कि अंदर जाने की इजाज़त है या नहीं है, और अगर नहीं है तो किस कारण से ये बंद पड़ा है। आज इसी की बात करेंगे, क्योंकि करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद भी जो है वो इंसान इसमें जा नहीं सकता, इसके दर्शन नहीं कर सकता। हमारे साथ अरशद रहेंगे हमारे साथी, और उनसे भी बातचीत करते रहेंगे। अरशद, क्या आपको लगता है कि तारामंडल जो है आप भी देखना चाहते होंगे लेकिन नहीं देख पाए? हम क्या, दरभंगा और मिथिलांचल की जितनी भी जनता है, सबको एक आस थी कि तारामंडल का उद्घाटन हो रहा है। आमतौर पर देखा जाता है कि उद्घाटन के बाद किसी चीज़ को अगर उद्घाटन हो जाता है तो उसको आमजन के लिए खोल दिया जाता है। जैसे आप फ्लाईओवर, स्कूल, आपका हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों का अगर उद्घाटन हो गया तो खोल दिया जाता है। लेकिन एक इकलौता तारामंडल और विज्ञान संग्रहालय जो है, इसका उद्घाटन के बाद भी ये हाल है कि उद्घाटन के इतने महीने हो गए लेकिन अभी तक ये आम जनता के लिए खोला नहीं गया है, और जनता परेशान है और जनता को लाभ नहीं मिल रहा। हाँ, तो इससे अच्छा जनता ये बोलती है कि इसको बनाना ना बनाना तो बेकार ही है, जब वो जनता यूज़ ना कर पाए इस चीज़ को, जो कि ग्रामीण और शहरी लोग। तो हम चलते हैं अरशद, आगे चलते हैं और ये यात्रा हम दिखाते हैं तारामंडल की कि आखिर क्यों नहीं अंदर जाने दिया जाता और क्या अंदर में क्या दिक्कत है जो आम लोगों के लिए अब तक नहीं खुला है। तो ये यात्रा करते हैं, हमारे साथ अरशद हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम गेट नंबर 2, तारामंडल गेट नंबर 2 पर हैं इस समय, और एक गेट यहाँ पर भी है, और यहाँ से आपको दिखाते हैं अंदर की तस्वीर। हमें यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे हैं, एक आध लोग दिख रहे हैं, शायद वो स्टाफ होंगे। और भैया, अंदर जाने का इजाज़त नहीं है, हाँ? आम लोग नहीं जा सकता है? हम लोग दिल्ली से आए हैं, हाँ? दिल्ली से आए हैं, देख नहीं सकते हैं, हाँ? मोबाइल तो दिखाएंगे ना भैया, बंद कर दें? अरे आइए तो सही। तो दोस्तों, हम यात्रा पर हैं इस तारामंडल को दिखाने की, और हमारा मकसद ये जानना कि आम आदमी को आखिर क्यों नहीं इसमें एंट्री मिल रही है, और ये गेट पर ताला क्यों लगा है। और हम गेट नंबर 2 पर हमने आपको दिखाया, अब 1 नंबर गेट पर देखिए यहाँ ताला लगा हुआ है, और ये यहाँ पर कोई स्टाफ दिख नहीं रहा है। एक आध स्टाफ बहुत दूर में नज़र आ रहा है बैठा हुआ, और शायद वो मेंटेनेंस के लिए है या सिक्योरिटी गार्ड है, पता नहीं है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है। करोड़ों रुपए की खर्च करके समाधान यात्रा में मुख्यमंत्री स्वयं आए थे, उन्होंने अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन किया था, लेकिन इसका आम लोग हमारी तरह ही आते होंगे और चले जाते होंगे मायूस होकर के। और एक हमारे यहाँ पे एक आप भी आए थे यहाँ देखने, आपका क्या नाम है? सर्वर हुआ। कहाँ के हैं आप? सिंहवाड़ा से आए थे। अच्छा, आपको पता था तारामंडल देखना है, तो क्या बताया? यहाँ तो एंट्री नहीं है, बंद है, ओपन ही नहीं है। क्या बताया आपको? कुछ बता ही नहीं रहे। पूछा आपने किसी से? पूछ तो क्या देखे, है ही नहीं कोई है ही नहीं, पूछने वाला ही नहीं है। मतलब किससे पूछे? मतलब वो नोटिस है, नोटिस ना कोई नोटिस लगा है कि कब से शुरू होगा, ना कोई खबर है, ना पेपर में कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन है कि कब शुरू। नहीं, ये मेंटेनेंस के का अगर है इतने महीने मेंटेनेंस आदमी करेगा? मेंटेनेंस के नाम पे तो आप पब्लिक को धोखा दे रहे हैं। मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस आपका शुरुआत अगर हो गया तो उसमें भी मेंटेनेंस होता है ना, हर जगह की यही बात। और इतना समय थोड़ी लगेगा? इतना समय नहीं लगता है। क्या लगता है, क्या वजह हो सकती है? आम आदमी नहीं जा रहा है अंदर, क्या कारण हो सकता है? तो कुछ है नहीं, पूछने वाले किससे पूछें क्या कारण हो सकता है? कोई नोटिस तो देखिए, ऐसे कितने लोग आते होंगे और मायूस होकर के जाते होंगे, क्योंकि उनको जो है इतना भव्य तरीके से बनाया गया, एक अनोखी चीज़ बनाई गई इस पूरे इलाके में, पूरे उत्तर बिहार में इस तरह की चीज़ नहीं है। पटना के अलावा, पटना से भी ये बहुत हाईटेक बताया जा रहा है, और अंदर में बताया जा रहा है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरा
गैलेक्सी देख सकते हैं आप, तो ये क्या कोई फ़ायदा तो है नहीं क्या? अंदर की तो बात नहीं बता सकता, लेकिन बाहर से जो ब्रह्मांड दिख रहा है वो जनता ब्रह्मांड ही देख रही है। ये ब्रह्मांड क्या बताएं हम आपको, कुछ नहीं, ब्रह्मांड के नाम पे धोखा है। माननीय नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन कर दिया और चले गए, एक सुगबुगाहट भी नहीं लिया कि भाई आम जनता के लिए इसको खोला जाए, नहीं खोला जाए, बस उद्घाटन। कोई भी देखिए आप, कहीं भी किसी भी चीज़ का इनोग्रेशन उद्घाटन होता है तो उसको फ़ौरन चालू कर दिया जाता है जिससे आम जनता को लाभ पहुँचे, और यहाँ तो आम जनता ही पता नहीं क्या है, नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये स्थिति है, दुविधा की स्थिति है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इतना उद्घाटन हुआ, ज़ोर शोर से बड़े तामझाम के साथ उद्घाटन हुआ, लेकिन जब आम आदमी इसको नहीं देख सकता तो इसको फिर इतना बड़ा जो बना दिया गया बिल्डिंग करोड़ रुपए खर्च करके, इसका लाभ क्या है? इसका लाभ कुछ नहीं है। ना स्टूडेंट देख सकता है, ना क्लास के लिए स्टूडेंट जा सकते हैं, ना बच्चे जा सकते हैं। आखिर क्या कारण है? और अगर मेंटेनेंस ही कारण है तो क्या इतने महीने मेंटेनेंस में लग जाएगा कि आप महीनों महीने इसको बंद रखेंगे और इसको जर्जर बना देंगे, इसको खंडहर बना देंगे? अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि स्टाफ तो हमें दिख रहा है, अंदर स्टाफ हमें दिख रहा है, और आपको भी दिखाते हैं क्लोज करके कि काम तो हो रहा है, स्टाफ है अंदर, लेकिन जो देखा जाए कि अंदर क्या चल रहा है। अब मैंने इस पूछने की भी कोशिश की एक गार्ड से, तो वो कैमरा बंद करने के लिए कहने लगा, और वो मैंने बंद नहीं किया तो वो अंदर चला गया, यानी कि बच रहा है बताने से। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर माजरा क्या है। और ये बात पटना में मुख्यमंत्री जी को ये बात पता होनी चाहिए कि उनके उद्घाटन किए हुए तारामंडल का क्या स्थिति है, क्या दशा यहाँ पर हो रहा है, अधिकारी उनके नीचे क्या कर रहे हैं, उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए और इसकी सुध लेनी चाहिए कि आम लोगों के जन के लिए बना ये चीज़, आखिर ये आम लोग ही इसे नहीं देख पाएंगे तो इतनी बड़ी बिल्डिंग का, इतने सुंदर और आर्किटेक्चर का क्या फ़ायदा है? ये बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।